अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। नाज़रीन, आए रोज़ ऐसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बहसीयत मुआशरा हम किस तरफ जा रहे हैं, किस डिगर पर जा रहे हैं। कोयटा में एक खातून लेडी डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर मानूर नासिर है, जब वो हॉस्पिटल में जहां वो काम करती थी वहां पर एक नौजवान की तरफ से उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया। ये खबर आपने देखी भी होगी और उस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि जो तेज़ाब फेंकने वाला नौजवान है वो पहले तेज़ाब फेंकता है, फिर तेज़ाब फेंक कर भागता हुआ दिखाई देता है। और वहां पर मौजूद एक और नौजवान होता है जिसका नाम अब्दुल रज़ाक है, जो उस खातून को बचाने की कोशिश करता है और वो भी जो है वो तेज़ाब गिरने की वजह से उसका भी जिस्म का कुछ हिस्सा मुतासर हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालिया निशान है। पहला सवालिया निशान तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से है कि एक ऐसा शख्स जिसने तेज़ाब फेंका वो वहीं पर उसी हॉस्पिटल में जॉब करता था, लिफ्ट ऑपरेटर था, और वो एसिड यानी तेज़ाब लेकर आए और उसके पास असला भी था। तो उस नौजवान को वहां पर क्यों नहीं डिटेक्ट किया गया या चेक किया गया? ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से। उसके बाद जब वो खातून डॉक्टर मानूर नासिर जब जुल्स गई तो उनको फिर कराची के एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इस वक्त भी उनका इलाज जारी है और लेटेस्ट जो मेरे पास मालूमात है उसके मुताबिक उनका जो 13% हिस्सा है जिस्म का वो जुल्स है और फॉर्चुनेटली उनकी जो आंखें हैं वो बच गई हैं। यानी अमूमन ये होता है कि जब हमने पहले भी वाकयात देखे तो जब तेज़ाब फेंका जाता है, तो जब तेज़ाब फेंका जाता है किसी भी इंसान के ऊपर तो ये तेज़ाब इतना तेज़ होता है कि वो सारे के सारे हिस्से को जो है वो जिल्द को डैमेज कर देता है, जैसा कि पिघल जाना पूरी जिल्द का। आपने इसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ एंड फुटेजेस भी देखी होंगी। तो अगर आंखों में जाए तो कितना बड़ा बिनाई इंसान की चली जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मानूर नासिर की बिनाई जो है वो बिल्कुल महफूज रही और उनका इलाज भी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर भी हैं, लेकिन उनके जिस्म का 13% हिस्सा जो है वो मुतासर हुआ है। अच्छा, जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो सवालिया निशान है हॉस्पिटल इंतज़ामिया के ऊपर, वही सवालिया निशान बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर भी है। हमने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया एक अरसा से इसके ऊपर काम कर रहा है और हमने भी इससे पहले भी ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि अगर किसी खातून के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है तो उसके लिए प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए। और इसके हवाले से अब देखें कि वो खातून कोयटा में काम कर रही थी, ताल्लुक उसका डेरा बुगटी से था और उसके इलाज के लिए उसे कराची लाया गया। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के अंदर सीएम बलूचिस्तान की वो मैं देख रहा था, वो कह तो रहे थे कि आपका इलाज करवाया जाएगा और वो नौजवान जो अब्दुल रज़ाक जिसने बचाया उसका भी इलाज जारी है। लेकिन ऐसा हॉस्पिटल या ऐसा बर्न सेंटर वहाँ पर होना चाहिए और खवातीन को इस तरह से अगर वो किसी जगह काम कर रही हैं तो वो तेज़ाब गर्दी या ये इसके अलावा भी बहुत हरेसमेंट के केसेस होते हैं तो वो शिकार ना हो। तो इसके लिए आपने प्रॉपर क्या काम किया है? क्या कोई ऐसा आपने सेल बनाया है जो खवातीन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके? और फिर मैं सुन रहा था शाहिद रिंद हैं जो कि तर्जमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, वो एक निजी टीवी चैनल में बता रहे थे कि डॉक्टर मानूर ने जो है वो अपने किसी सीनियर को या सुपरवाइज़र को या हेड को या एमएस को नहीं बताया। तो वो कैसे बताती? क्या उनको अंदाज़ा था कि एक दरिंदा आएगा और वो दरिंदा उनके ऊपर तेज़ाब फेंक देगा? दूसरी तरफ व्यूवर्स, एज ए मुआशरा हमें इस बात की जो है वो समझना होगा और मेरी भी कोशिश होगी कि हम इन्हीं वीलॉग्स के ज़रिए बताते भी रहें कि उस डॉक्टर मानूर ने क्या कहा। उसने कहा नो। वो जो नौजवान था, जो लिफ्ट ऑपरेटर था, जो भी बात हुई होगी, अमूमन वो एक होता है ना कि अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालना। तो हमने बहसीयत मुआशरा ग्रो करना है और देखना है कि यार इंसानी जान और सिर्फ इंसानी जान नहीं, हर वो चीज़ जिसको कुदरत ने, अल्लाह ताला ने पैदा किया जिसके अंदर जान है। जैसे हमें कोई इस तरह चुटकी जो है वो करता है कि हमें कोई थप्पड़ मारता है, हमें कोई मुक्का मारता है तो हमें दर्द होता है, इसी तरह हर दूसरे इंसान को और हर वो जानदार को दर्द होता है। तो ये बेसिक्स हैं जो ऐसे ह्यूमन हमने अपने अंदर डेवलप करनी है कि हाँ जी, जिस चीज़ से मैं मुतासर हो रहा हूँ, जिस चीज़ का मुझे दर्द हो रहा है, उसी चीज़ का दूसरे को भी जो है वो दर्द होगा और दूसरे को भी दर्द हो सकता है। सो अब तक की लेटेस्ट जो है वो मेरे पास जो मालूमात आई उसके मुताबिक यही है कि डॉक्टर मानूर का इलाज जारी है कराची के निजी हॉस्पिटल में। और वो नौजवान, अब देखें कि एक तरफ वो दरिंदा नौजवान था जिसने डॉक्टर मानूर के ऊपर तेज़ाब फेंका और वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया, दूसरी तरफ अब्दुल रज़ाक जैसे नौजवान भी हैं। और ये वीडियो आपने उनकी देखी होगी जब सीएम बलूचिस्तान बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया और मैं जल्द आपको सीएम हाउस बुलाऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा और आपका इलाज जारी है, अगर बाहर भी भेजना पड़ा भेजेंगे। तो खैर सीएम साहब बाहर आप ना भेजें, आप खुदा के वास्ते, यहाँ पर बलूचिस्तान की बहुत ज़्यादा तादाद है, आबादी है,
तो आप बाहर भेजने की बजाय आप यहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं कोयटा के अंदर कि वहाँ पर अगर कोई कोयटा में मुतासर होता है तो उसको कराची ना भेजना पड़े, कराची वो ना जाए, बल्कि उसका कोयटा में ही इलाज हो। ये हैं जो एज ए चीफ मिनिस्टर आपने काम करने हैं, जो स्टेप्स लेने हैं। खैर, वो नौजवान जो है उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है कि हमारे मुआशरे में जहाँ एक तरफ दरिंदा सिफ्त हैं, लोग हैं जो तेजाब फेंक रहे, तो दूसरी तरफ अब्दुल रज़ाक तरकई जैसे नौजवान भी हैं जिसने अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर, अपनी जान को मुश्किल में डालकर उस खातून की, डॉक्टर मानूर नासिर की जान बचाने की कोशिश की। इस हवाले से आपका क्या फीडबैक है, आप क्या समझते हैं, मुआशरे में कैसे बेहतरी आ सकती है? तेजाब गर्दी सिर्फ एक वाक़या नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें जो है वो ख़वातीन मुतासर हो रही होती हैं, और हर वो खातून जो अपनी मर्ज़ी से कहीं वर्क प्लेस पर काम करना चाहती है, अपनी आज़ादी से जीना चाहती है, उनके लिए मसला है। और ये सिर्फ कोयटा का मसला नहीं है, ये मसला लाहौर का भी है, ये मसला जो है वो कराची का भी है, ये मसला दीगर जो है पाकिस्तान के इलाके हैं उनका भी है कि आपने किसी खातून को इतनी आज़ादी ही नहीं दी जाती कि वो अपने मुताबिक जी सके, अपने मुताबिक बात कर सके। इस आज़ादी के लिए आप क्या समझते हैं, आपकी क्या रिमार्क्स हैं, आपकी क्या फीडबैक है, हुकूमत को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? एंड अगेन कि मैं अपने प्रोग्राम में एंड वीलॉग्स में इस बात को मेक श्योर करता हूँ, कोशिश होती है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें सिर्फ ये ना हो कि आप एक शख्स झुलस गया है और आप ये कह रहे हैं जी हम उसकी इस तरह से इलाज करवा रहे हैं कि हमने उसको फलां जगह भेज दिया। आप कितने लोगों को भेज सकते हैं? अकॉर्डिंग टू शाहिद रिंद जो कि तर्जमान है बलोचिस्तान हुकूमत के, वो कह रहे थे कि प्रायोरिटी के ऊपर डॉक्टर मानूर है, और फिर हमने अब्दुल रज़ाक उस नौजवान को भी भेजा जिसने जान बचाई। तो यानी ज़ाहिर है कि जब आप एक मरीज़ को कोयटा से कराची भेजेंगे तो फिर आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे ना कि प्रायोरिटी पर कौन है, नेक्स्ट प्रायोरिटी पर कौन है। लेकिन अगर वहीं पर एक कोई ऐसा बंद सेंटर होगा जिसमें इसी लेवल की वहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी, तो फिर आप ये नहीं देखेंगे, फिर वहाँ पर उन्हीं लोगों को इलाज हो सकेगा। और ये तो चले तेज़ाब का एक वाक़या है, इसके अलावा और भी ना जाने कितने लोग जो है वो झुलसते होंगे, और क्या उनको भी इलाज के लिए इसी तरह आप कराची भेजते होंगे? यकीनन नहीं। ये भी चले मीडिया में आ गया और हाईलाइट हो गया वाक़या, और आपने कहा जी चलें ठीक है। और इस हवाले से आपका क्या फीडबैक है, आप क्या समझते हैं? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और देखते रहिएगा वीलॉग्स। थैंक यू वेरी मच।